नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग क्या है, ह्यूमन फैक्टर क्या होता है एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग के क्या बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन फैक्टर क्या है। ह्यूमन फैक्टर सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक्स है, जिसमें ह्यूमन फैक्टर क्या होता है। ह्यूमन फैक्टर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन या सामना होता है उस काम से। भाई, आप एक इंजीनियर हैं, यदि आप इंजीनियर हैं तो आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपका कोई भी टास्क में इन्वॉल्व हैं, तो उस टास्क के साथ आपका अट्रैक्शन वो क्या है, सामना हो रहा है। टास्क के साथ आप क्या है, डायरेक्ट मिल रहे हो। तो उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसमें आपको अपने जी जान से अपनी कैपेबिलिटीज, अपने नॉलेज को इस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि जो एक रिलायबल हो, क्वालिटी अच्छी हो, कोई गलती ना हो, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो। ये सब हम किस में बात करते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स में। ह्यूमन फैक्टर इज द स्टडी ऑफ ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन इंटरफेस। ह्यूमन फैक्टर्स जो है इज द स्टडी ऑफ ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन इंटरफेस विद द प्रोडक्ट। किसके साथ, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्रोसेस एंड एनवायरमेंट टू मेक वर्क इजियर एंड करेक्ट। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हमारा इन सारी चीजों के साथ सामना होता है। अब हमको ऐसा काम करना है कि जो इजीली भी हो जाए और दूसरा करेक्ट वे में हो, सही वर्क हो, कि मतलब उसमें मिस्टेक भी ना हो, उसमें कोई एरर भी ना आए, ऐसा काम करना है। तो इन सब काम के लिए जो ह्यूमन फैक्टर से मींस ह्यूमन का डायरेक्टली इंटरफेस होता है। इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज की, क्षमताओं की, एंड देन अप्लाइंग दिस नॉलेज टू द डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, टूल्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ऑफ वर्क। और जो कैपेबिलिटी, जो नॉलेज हमारे पास होता है, ह्यूमन के पास होता है, इस नॉलेज को वो उपयोग करता है, यूटिलाइज करता है किसी भी इक्विपमेंट की डिजाइन में, टूल्स में, सिस्टम में या किसी भी प्रोसेस के वर्क में। भाई, इंसान ही तो हर एक चीज बना रहा है, तो वो इफेक्टिव हो, कम से कम मिस्टेक हो, तो दीज अल्टीमेटली ह्यूमन फैक्टर से इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन के तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड या डन बाय ह्यूमन। हर जगह ह्यूमन फैक्टर ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो द फील्ड ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स कवर 4 मेन गोल्स। जो ह्यूमन फैक्टर फील्ड है वो बेसिकली 4 एम्स या गोल्स को फुलफिल करती है, जिसमें फर्स्ट, एनहेंसिंग सेफ्टी। सेफ्टी को महत्व देना। कुछ भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी मशीन बना रहे हैं, कुछ भी, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। आप एक कार बना रहे हैं तो कार में सेफ्टी इज मस्ट। यदि सेफ्टी नहीं है तो कौन खरीदेगा। रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग एरर्स। इसके बाद उसमें कोई एरर ना हो, उसको कम करना, उसको मैनेज करके रखना कि एरर्स आए ना बाद में भी। तो मीन्स रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग एरर्स। कई बार होती है कि हम सावधानी से कोई भी काम नहीं करते तो बीच में कई त्रुटियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो यहां पे जो ह्यूमन फैक्टर है उसकी कैपेबिलिटीज का इस प्रकार से यूज करना कि ये ना हो।
तो जो ह्यूमन फैक्टर्स यदि सही से यूटिलाइज होगा तो एरर्स कम आएंगी। एनहेंसिंग कंफर्ट मीन्स कंफर्ट को इंक्रीज करना, मीन्स कंफर्ट को बढ़ाना, उसमें सुधार करना। क्योंकि जितना हम कंफर्टेबल होंगे किसी भी चीज में, उसमें हम उतने अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और जो चीज हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही, हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी हम उसको करने लगे हुए हैं, तो त्रुटियां तो होना स्वाभाविक सी बात है, गलतियां तो होंगी। लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज है, जिसका उपयोग हम किसी भी मशीन, प्रोडक्ट या किसी भी इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो उससे फायदा ये है कि एनहेंसिंग कंफर्ट, हमको कंफर्ट भी होना जरूरी है। फोर्थ है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यदि हम कंफर्टनेस में काम करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, वो हमको ज्यादा ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि हमें बहुत तेज धूप लग रही, अब हमारे बॉस ने बोल दिया कि भाई तुम्हें तो ये काम करना है, तो हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, हमें तो गर्मी लग रही, तो हम कैसे वो 2 घंटे का काम 4 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होता है ना कि भाई आपको बोल दिया कि भैया आपको इस टीचर की क्लास अटेंड करना है, लेकिन अब फंस गए आप, क्योंकि आपको वही टीचर की क्लास अच्छी नहीं लगती, आपको समझ में नहीं आता, तो बहुत मुश्किल से कटेगा वो लेक्चर। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम कंफर्ट हैं, जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं कंफर्टनेस है, तो वी कैन वर्क इफेक्टिवली एंड फास्ट। और फास्ट वर्क होगा मीन्स आपका जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा आएगी। ठीक, नाउ ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। अब ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग जो है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ ह्यूमन नॉलेज to the design and construction of equipment, machine, products, work system, management system, etc. ये ध्यान देना, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का मतलब है यूज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मतलब लोगों के ज्ञान का उपयोग अलग अलग फील्ड में करना, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, मशीन, प्रोडक्ट, वर्क सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम में। The main purpose of human factor engineering is to provide equipment and system with less human errors. इसका जो मेन मोटिव होता है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का, इसमें हम जो भी चीजें बनाते हैं उसमें ह्यूमन एरर कम हो, लेस ह्यूमन एरर, इंक्रीज सिस्टम अवेलेबिलिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ह्यूमन एरर कम हो, एंड लोअर वर्क कॉस्ट, और जो वर्क कॉस्ट है वो भी आपकी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इंप्रूव सेफ्टी, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी प्रोडक्शन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या एनीवेयर, सेफ्टी इज मस्ट। एंड इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, इसके साथ ही सिस्टम का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, टोटल परफॉर्मेंस है, वो भी हमारा क्या होता है, इंप्रूव होता है। क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी बिलीव तब करेगा जब हम क्वालिटी ऑफ वर्क करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, अपने आप आएंगे। तो ये ह्यूमन फैक्टर ही है कि भाई, क्योंकि सब चीजें हम जानते हैं, हमारे नॉलेज, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं, हम क्या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये सब किस पर निर्भर है, ह्यूमन पे। क्योंकि विदाउट ह्यूमन तो कुछ भी नहीं है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, वो भी तो एक ह्यूमन ने ही डेवलप किया है उसको, अपने आप तो कोई भी चीज इस दुनिया में हो नहीं रही। रोबोटिक्स तो वो भी एक ह्यूमन ही बना रहा है, वो अपने ज्ञान का, नॉलेज का यूटिलाइज करके ये चीजों को इन्वेंट कर रहा है कि नहीं। तो इसको आप इस प्रकार से ध्यान रखें। साथ ही बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, इसके फायदे की बात आती है। अब फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स बोथ आर सेम। इंप्रूव्ड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी,
ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं तो सेफ्टी और रिलायबिलिटी में सुधार होता है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट जो होते हैं इनके खतरों को कम किया जा सकता है। रिड्यूस्ड स्क्रैप, कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसमें जो हमारा वेस्ट जाता है मटेरियल्स, जो स्क्रैप होता है वो भी कम हो जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी में सुधार। बूस्टेड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, बूस्ट होती है। रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड सेवेंथ जो आपकी है इम्प्रूव्ड कंफर्ट, मीन्स एक तो कंफर्ट भी इंप्रूव हो रही है, कॉस्ट भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्वालिटी में सुधार होता है, स्क्रैप कम होता है, एक्सीडेंट भी घट जाते हैं, साथ ही रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी भी इंक्रीज होती है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।